ऐसी कोई लिस्ट अगर निकाले कि 2022 में मोस्ट सरप्राइजिंग एनिमेस कौन से थे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन वो आए और एकदम से काफी कमाल, मेरे लिए बोच्ची द रॉक ऑलमोस्ट टॉप पे होगा। हाँ, एनिमे का नाम है बोच्ची द रॉक। इसका किसी रॉक यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं है, इट्स नॉट इवन अ पार्ट ऑफ रॉक्स यूनिवर्स। काफी फालतू लाइन है बे, लेकिन टाइटल ऐसा क्यों है? क्योंकि इस एनिमे की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है बोच्ची। हाई स्कूल के अंदर एक रॉक बैंड का पार्ट बनना चाहती है जहाँ पे वो गिटार बजा सके, इसीलिए बोच्ची रॉक्स। लेकिन अब क्योंकि तुमको इस शो का एक बेसिक्स आइडिया लग चुका है ना, इसके बारे में तुमने एक इमेज भी बना ली है कि हाँ किस टाइप का शो होगा। इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहेगा कि बोच्ची सिर्फ एक रॉक नहीं बल्कि टाइम आने पे वो अपने आप को एक पेंडुलम में भी कन्वर्ट कर सकती है। तुमको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या फालतू की बकवास कर रहा हूं? एक बार शो देखो, सब क्लियर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये शो काफी ज्यादा पसंद आया, इतना ज्यादा कि मैं अपने आप को बोच्ची के अंदर देखता हूँ। नो वेट, मतलब अपनी पर्सनालिटी को बोच्ची के अंदर आई कैन फील इट। पिछले 3 साल से अपनी जिंदगी का मेजॉरिटी पोर्शन एक रूम के अंदर बंद रह के निकाला है। रियल लाइफ से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ने के बाद बाहर के लोगों से इंटरेक्शन ऑलमोस्ट निल। तो इसीलिए जब शो की शुरुआत में बोच्ची बोलती है कि वो स्कूल से सीधा घर आ जाती है और उसके फोन पे पेरेंट्स कूपन कोड बेचने वाले, इनको छोड़ के बाकी किसी की नोटिफिकेशन आते नहीं है, तो इधर इतना जोर से दुख हुआ भाई। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी कॉल हिस्ट्री देखता हूँ तो वहां पे भी पेरेंट्स और बैंक वालों के फोन है। लोन का ईएमआई चुकता करना रह गया, इसलिए नहीं बल्कि सर लोन ले लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा है। काश। लेकिन अगर ऑन अ सीरियस नोट, अगर मुझे शो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात तुमको बतानी है ना, तो वो बोच्ची द रॉक, उस इकलौते कैरेक्टर को जिस तरीके से क्रिएट किया गया एनिमे के लिए, जो वॉइस एक्टर ने अपनी आवाज दी और एनिमेटर्स ने पूरा दिल लगाया है बोच्ची को जिंदा करने के लिए, वो तुम अपनी आंखों से फील कर सकते हो। लाइक लिटरली शो के अंदर जो 70-80% अच्छी बातें हैं ना, वो इस एक कैरेक्टर के अराउंड घूमती हैं। क्योंकि हम लोग इसकी स्टोरी की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती है। एक लड़की है जिसको बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो गिटार बजाना सीखती है। धीरे धीरे करके फिर लोग उसको जानने लगते हैं, 1, 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे करके उसका जो क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल है वो बढ़ते जाता है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन उस कैरेक्टर के अंदर और उसकी डेली लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी चीजों पे फोकस किया है, कैसे डिस्क्राइब करूं मैं, मतलब वो चीज उस कैरेक्टर को एकदम जिंदा कर देती है। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ क्या ये? ओके, अगर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म देना हो, एकदम छोटा सा, तो इस शो के अंदर जो कैरेक्टर डिजाइन है वो मुझे उतने पसंद नहीं है। लाइक मेन या फिर साइड कैरेक्टर्स की बात ले लो, जो मेन 4 लड़कियां उसमें से एक का बाल पिंक, ब्लू, रेड और येलो। क्या पावर रेंजर्स चल रहा है क्या? लेकिन मैं बात कर रहा था उनके सिर्फ ओवरऑल अपीयरेंस की। जो कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं बोच्ची को सपोर्ट करने में, जिसके कारण मेन कैरेक्टर और भी खिल के दिखती है। इतनी ज्यादा होलसम और इतनी ज्यादा कवाई, बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उसकी जो सफरिंग है ना वो देखकर तुमको मजा आएगा। हाँ, वहाँ वो मुंह से एक शब्द निकालने के लिए जान निकल रही है उसकी और तुम हंस के पागल हो रहे हो, क्योंकि बोच्ची की जो सोशल एंजाइटी है उसको अपने सामने दिखाने के लिए इस शो के एनिमेटर्स ने भाई कितनी ज्यादा मेहनत की है। मेरा देखकर दिमाग खराब हो गया भाई। 2D 3D एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक से लेके एकदम बहुत ज्यादा कार्टूनिस्ट क्या है वर्ड, कार्टूनिस्टिक, यहाँ तक कि मैं अपने आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। इस एनिमे के अंदर उन्होंने लिटरली लाइव फुटेज डाला है, रियल लाइफ का रिकॉर्ड करके एक डैम जो है उससे पानी निकल रहा है ऐसा। हाँ, इस हद तक गए इस शो को बनाने के लिए, और तुम सोच रहे हो वो क्यों डाला, तो उसका जब मीनिंग तुमको पता चलेगा। इट वॉज हिलेरियस। इस शो का नाम बोच्ची द रॉक तो अच्छा है, लेकिन बोच्चीज बिजार एडवेंचर और भी ज्यादा अच्छा होता। मैं यहाँ पर बैठकर बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि इस सीरीज को बनाने के लिए जो पूरा प्रोडक्शन था उन्होंने कितना ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डाला है। काफी अच्छी तरीके से एनिमेट किए हुए शोज तो हमने कई देखे, लेकिन कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनको देखकर तुम बता सकते हो कि हाँ, इसको बनाने वाले लोगों को भी मजा आ रहा था। एनिमेटर्स को सिर्फ काम दे दिया इसलिए वो लोग एनिमेट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। वो लोग भी पैशनेट हैं इस चीज को लेके। मैं इससे अच्छा और शायद एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगा, तुम खुद देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे उन्होंने ध्यान दिया है जो शायद उनको करने
की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि वो चीज कैरेक्टर के अंदर एक और लेयर ऐड करती है और कभी कभी चीजों को इतनी फनी बना देती है। मतलब अब बताना क्या ही रह गया, एक पॉइंट पे तो वो कैरेक्टर डस्ट बन जाती है। इसीलिए वॉच द रॉक एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब तुम उसको एक्सपीरियंस करोगे। कई बार शो के अंदर कोई कैरेक्टर ऐसी चीज बोल देता है जिसके कारण अगर बोच्ची की सोशल एंजाइटी ट्रिगर हो गई, उसके पुराने मेमोरीज याद आने लगे, तो भाई हम लोग कितने मिनट तक साइड ट्रैक हो जाते हैं। स्टोरी लिटरली रुक जाती है। बोच्ची अपनी दुनिया के अंदर खोने के बाद जो आर्ट स्टाइल वो लोग चेंज मारे जा रहे हैं। मेरा बार बार यही रिएक्शन निकला था कि भाई क्या चल रहा है, ये क्या बनाए हो तुम लोग। इट फील्स लाइक कि इस शो के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं रखी थी कि हाँ भाई इसके ऊपर नहीं जाना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अगर किसी को कोई आइडिया आया जो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है तो वो लोग और आगे जाके करेंगे। तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि अब तक मैं सिर्फ एक ही चीज की बातें किए जा रहा हूँ, घुमा घुमा के, क्योंकि वही फिर से वही बना पड़ेगा। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस शो का। म्यूजिक देखो बढ़िया था, लेकिन अगर तुम लोग इमेजिन कर रहे हो कि शो के टाइटल में रॉक लिख दिया है तो अपने को कुछ ऐसा सुनने मिलेगा जो सुन के होश उड़ जाएंगे, तो नहीं। वो अभी भी हाई स्कूल में है और वो अभी भी चीजें सीख रही है करना। और चीजें सीखने से याद आया कि इस शो को तुम लोग इंडिया के अंदर लीगली क्रंची रोल पे देख सकते हो। लेकिन यार एक बात बोलूंगा, तुम में से बहुत सारे लोग ट्रिगर हो सकते हो, लेकिन वहाँ पे इंट्रो स्किप करने का बटन क्यों नहीं है? हाँ, कुछ एनिमे और नेटफ्लिक्स दोनों ने मिलकर मेरे को स्पॉइल कर दिया है। मैं इंट्रो आउट्रो उतना नहीं सुनता, लेकिन मैं एकदम दिल खोल के रेकमेंड करूंगा कि अगर तुमको कुछ अलग होते हुए भी सिमिलर देखना है, बोच्ची द रॉक को एक्सपीरियंस करना है, तो भाई जरूर देखो इसको। देखने के बाद काफी ज्यादा पसंद आया, मेरे को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है, तो थैंक यू मत बोलो, वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर कर देना, उनको बोलना और 3 लोगों को शेयर करें। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, टाटा।